अनिरुद्ध को जब होश आती है तो वो झनक से नफरत करने लगता है और वो सोच लेता है कि झनक ने जैसा उसे धोखा दिया है वो इसका बदला जरूर लेगा। हालांकि ये सारी बातों के बारे में जैसे झनक को पता चलती है तो उसका दिल फिर से टूट जाता है और वो इस बात पे भरोसा तक नहीं कर पा रही होती है। तो सच में ये बहुत ज्यादा ही अजीब हो जाता है। तो ये भी एक एपिसोड रिव्यू है और बात करें इस बार एपिसोड की स्टार्टिंग की तो इस बार भी वे हॉस्पिटल से होती है। अब अनिरुद्ध के जो होश आ चुका होता है तो इस चीज के बारे में घर वालों को जैसे पता चलती है तो सभी लोग बहुत खुश होते हैं और इसका सभी का क्रेडिट क्या करते हैं कि वो अर्ची को देते हैं कि अर्ची के कारण ही, अर्ची के पूजा पाठ के कारण ही आज अनिरुद्ध अपने होश में आ चुका है। अर्ची तुम इस घर के बहू बनने लायक बिल्कुल सही हो। और वहीं झनक की बुराई कर रहे होते हैं। हालांकि वो छोटन पे भी कई बार उंगलियां उठाने की पूरी कोशिश करते हैं लेकिन जो झनक ने अनिरुद्ध के लिए किया होता है वो तो छोटन को पता होता है तो जिस कारण वो हमेशा झनक का सपोर्ट करता है। लेकिन फिर बात होती है कि आखिर जब सभी लोग यहाँ से चले जाएंगे तो यहाँ पे कौन रहेगा। जब डॉक्टर आकर बोल देते हैं कि कोई एक बंदा उनके साथ में रह सकता है तो ये बोलते हैं लोग कि कौन रहेगा तो छोटन बोलता है कि मैं रहूंगा। अब छोटन बोलने के पीछे भी एक रीजन होता है कि वो झनक की मदद करना चाहता है। झनक तो घर जा नहीं सकती तो कोई ना कोई जुगाड़ तो लगाना होगा ना। तो जिस कारण छोटन बोलता है कि ठीक है मैं रहूंगा तो घर वाले भी राजी हो जाते हैं कि ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप झनक का कुछ जुगाड़ कीजिए। तो छोटन बोलता है कि मुझे क्या करना है, वो तो कश्मीर जा रही थी ना तो ये जाए, ये अपने से कुछ भी करे। अब ऐसा जानबूझ करके उन सबके सामने झनक की बेइज्जती करता है, ठीक है। लेकिन इसका कोई भी ऐसा मोटिव नहीं होता कि बस जानबूझ करके घर वालों के सामने झनक की बेइज्जती करने का नाटक करता है। लेकिन ये वाकई में दिल से उसे बहुत ज़्यादा अच्छा मानता है तो जिस कारण ये बाद में जा करके नर्स से ये परमिशन दिलवा देता है उसको। यही झनक है, इनको ही वो याद कर रहा था क्योंकि जब उसको होश आया होता है तो ये सिर्फ झनक का ही नाम ले रहा होता है यहाँ पे। तो नर्स भी ना चाहते हुए भी बोल देते हैं कि ठीक है अगर ये उनकी पत्नी है तो ये यहाँ पे रह सकती है। अब नर्स को भी पता चल चुका होता है कि झनक है उसकी पत्नी है, ठीक है। अब ऐसा पता चलने के बाद में मुश्किल और ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि यहाँ पे जब रहने की परमिशन उसको मिल जाती है तो अब क्या करता है छोटन की जब तक अनिरुद्ध सही से ठीक नहीं हो जाता तो उसकी मदद करने के लिए ये झनक को नर्स बना करके उसके पास में रख देता है और प्लॉट्स की एंडिंग की जाती है। प्लॉट्स बस इतना ही होता है, पोस्टेशन मजेदार होता है क्योंकि जब झनक उसकी मदद कर रही होती है, हर छोटी चीज़ों का ख्याल रख रही होती है, तब तक जब उस तो होश तो आ चुका होता है तो जब उसे उसके सारे ख्याल आते हैं झनक कि कैसे झनक ने उसका साथ छोड़ दिया और झनक ने उतने लोगों के बीच में इसकी इतनी ज़्यादा बेइज्जती की जिस कारण ये बहुत गुस्सा होता है और ये सोचता है कि मैं उससे बहुत ज़्यादा नफरत करता हूँ, मैं बदला लूँगा, मैं हर एक बात का बदला लूँगा झनक तुमसे। अब झनक जब इस बात को सुनती है तो उसे खुद बहुत बड़ा शौक लगता है कि ये कैसी बातें कर रहे हैं। हालांकि घर में सभी लोग मना कर देते हैं कि जो खून चढ़ा हुआ है ये बात किसी को ना पता चलेगी और ना ही झनक भी इस बात के लिए रोक देती है छोटन को कि आप ये भी बताइएगा कि मैं फूल लेकर के उनके पास गई थी। तो अब झनक को पता चलने लगती है कि भाई वो तो अब नफरत करने लगा है तो उसको बहुत बुरा लगता है और उसके ठीक होने के बाद में ये वापस बिना बताए इस हॉस्पिटल से भी चली जाती है। तो देखना मज़ेदार होगा इसके एक्स्ट्रा प्लॉट्स में और क्या बेहतरीन चीज़ें होती हैं। अब हालांकि कल या परसों के एपिसोड में इसे पूरी तरीके से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा और ये वापस से घर जाएगा। फिर वहाँ से जो स्टोरी लाइन स्टार्ट होगी शादी को लेकर के वो सच में बहुत ज़्यादा ही तमाशा क्रिएट करने वाला होगा और शायद मज़ेदार भी तो बवाल तक होगा यार।